हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7.3। यूनिट का नाम है वेरिएशन। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 और 7.2 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और वीडियो सेक्शन में भी अवेलेबल है। वही प्रैक्टिस सेट 7.3 वर्ड प्रॉब्लम पर डिपेंड है और डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन दोनों मिला के देखिए। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन, अब इनवर्स वेरिएशन कौन सा है ऐसे पूछा गया। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टेकन देम टू कंप्लीट द वर्क। कभी भी ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो और टाइम, वर्क और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब इनवर्स वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे कि फर्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन है। अब ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा इन्वर्सन रहेगा, इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया, इनवर्स वेरिएशन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब, टाइम टेकन देम टू कंप्लीट द जॉब, उनका रहेगा इनवर्स वेरिएशन। तो पहला है इनवर्स वेरिएशन। सेकंड चेक करते हैं, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल टैंक। देखो नंबर ऑफ पाइप्स मतलब जैसे जैसे पाइप्स बढ़ेंगे, ठीक है, सेम साइज के, तो पाइप बढ़ेंगे तो क्या होता है, टैंक जल्दी जल्दी फिल होगा, टाइम जो है ना कम लगेगा। जितने पाइप ज़्यादा रहे तो टैंक फिल करने के लिए टाइम कैसे लगेगा, कम लगेगा। मतलब नंबर ऑफ पाइप्स अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम। नंबर ऑफ पाइप्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय देम टू फिल। तो ये इनवर्स रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर, ये भी क्या होगा कि इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या, वैरी कर रहे हैं ना इनवर्सली, कि टाइम कम लग रहा है, नंबर ऑफ पाइप बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, तो ये होता है। नंबर 3, पेट्रोल फील्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। आपको पता है एक चीज़ कि अगर पेट्रोल आप भर रहे हो, पेट्रोल अगर ज़्यादा भर रहे हो तो कॉस्ट भी क्या होती है उसकी, ज़्यादा। जितना पेट्रोल भरेंगे आप तो पैसे बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा पेट्रोल भरा गाड़ी में तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन। तो ऐसे लिखना है, पेट्रोल फील्ड इन टैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये इनवर्स है कि नहीं, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। फोर्थ का आंसर कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। आपको एक चीज़ पता है, सर्कल की अगर रेडियस बढ़ रही है, जैसे एक छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस है कम, तो उसका एरिया भी कम रहेगा। लेकिन अगर रेडियस बढ़ गई, जैसे कि मानो ये देखो रेडियस बढ़ गई ऐसे, तो इसका एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेंगी वैसे एरिया ऑफ सर्कल भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा टाइप है ये, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। आया समझ में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 15 वर्कर्स कैन बिल्ड द वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा है, 48 आवर्स। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स। देखो ये वर्क और टाइम का रिलेशन है, और आपको पता है वर्क और टाइम कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे लिखेंगे, वी नो दैट कि वर्क एंड टाइम कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन।
मतलब कि जो टाइम रहेगा, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है ना, टाइम जो है आवर में ले रहे हैं हम, और वर्क जो है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब आप डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है टाइम आवर्स में है क्या, यस, टाइम इन आवर्स, ओके। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपको कंसिडर करने हैं वो क्या कंसिडर करेंगे आप, बी, डब्ल्यू। ठीक है, एंड टाइम के लिए टी कर सकते हो, एंड टाइम टेकन बाय वर्कर्स, बी, स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के लिए टी लिखेंगे, देयरफॉर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। अब आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी जो है चेंजेस टू इक्वलिटी, इक्वलिटी कर दो, और यहाँ पे आएगा के अपॉन डब्ल्यू। के जो रहेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिखना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के जो है। अब ध्यान देना, ये टी डब्ल्यू हो जाएगा, टी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के, इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ऐसे दिया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम कुछ दिया था पहले, व्हेन देखो 15 वर्कर है, डब्ल्यू की वैल्यू 15 और टाइम कितना है 48 आवर्स, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 15 और टाइम कितना दिया है, टी इज कितना आवर, 48 आवर्स, टी इज 48 आवर्स, या 4 मतलब आवर, ये ऐसे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है ये, देयरफॉर ये देखो टी के जगह पे डालेंगे आप 48, डब्ल्यू की जगह डालेंगे 15 और आपको के की वैल्यू मिल जाएंगी। बोलो 48 इंटू 15 करो, कितना हो रहा है, 48 इंटू 15, 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 4 जा 60, 60 और 12 72, मतलब आ जाएंगे यहाँ पे 720, के इज इक्वल्स टू 720। तो के इज इक्वल्स टू 720 वैल्यू मिल गई है हमें। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट के इज इक्वल्स टू 720 इन 1, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू 720, इक्वेशन नंबर इसको मिलेगा 2। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे बोला गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं कि आपको, यस हाँ 30 आवर्स में, मतलब टाइम दिया है 30 आवर्स, डब्ल्यू निकालना है। व्हेन टी इज इक्वल्स टू 30 आवर, डब्ल्यू कितना आएगा, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना, ऐसा है। तो फिर डालो टी की जगह पे 30 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 720, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 720 अपॉन 30, 0 0 कट, 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 72 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बचेगा तो 12, 3 4 जा 12, 24। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे आपको, यहाँ पे 24 वर्कर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, कैसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, क्या बोला था उसने, हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर्ड, ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स 24, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क इन कितना आवर्स, 30 आवर्स इज 24, आर लिखो, नंबर ऑफ वर्कर्स आर 24, कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स। तो आया समझ में पूरा अच्छे से, देखो पूरा समझा के दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट में ऐसे बोला है, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। अब ये देखो, ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स बढ़ेंगे तो टाइम भी तो बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे तो पहले समझना पड़ेगा, टाइम
जो है वो लगेगा, तो ये टाइम रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स वेरिएशन किसके साथ, नंबर ऑफ बैग्स के साथ, नंबर ऑफ बैग्स। ओके, नहीं इन्वर्स क्यों रहेगा यहाँ पे, डायरेक्ट रहेगा ना, क्योंकि बैग में आप अगर मिल्क भर रहे हो तो फिर टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल बैग्स is directly proportional to the number of bags। जितने बैग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे पड़ेगा फिर, लेट इसको नंबर ऑफ बैग्स को x दे दो, लेट x बी द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, आधे लीटर मिल्क की बैग्स, ठीक है, मिल्क एंड टी बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स। जो टाइम लगेगा, अब टी जो है टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है आई थिंक, ओके 3 मिनट में, तो ये दिया है आपको। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी चेंजेस टू इक्वालिटी, के ले लो कांस्टेंट और वेरिएशन के एक्स हो जाएंगे ये। अब के एक्स हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, और ये वैल्यू निकालो। अब लिखना है आपको व्हेन टी इज इक्वल टू, पहले चेक करो क्या क्या दिया है यहाँ पे ऐसे दिया है 120 बैग, मतलब किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू दिया है। 120 बैग मतलब क्या हो रहा है, 120 x की वैल्यू। टाइम कितना लग रहा है 120 बैग को, मशीन कितना टाइम लगा रही है वो फिल करने के लिए, 3 मिनट्स लगा रही है, 3 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखना है टाइम t इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स, तो डालो यहाँ पे देयरफॉर टी के जगह पे 3 मिनट, के एज इट इज़, और बैक के जगह पे 120 गए नीचे, 3/120 और ये के, तो के की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, और ये 40 मतलब 0 है, तो 1/40, तो के की वैल्यू आई 1/40। ये पुट कर दो, पुट के इज इक्वल्स टू 1/40 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो टी जैसे का वैसा, के की जगह पे 1/40 इंटू एक्स, ये देखो 1/40 इंटू एक्स। अब ये तो हो गया, इसको दे सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें लेकिन पूछा क्या है वो तो देखो, पहले हमें ऐसे पूछा है 1800 बैग भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको दे देते हैं 2। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1800 बैग है, तो x की वैल्यू 1800, तो t कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो देयरफॉर t जो है वो कैसे निकलेगा, 1/40 इंटू एक्स की जगह पे डालो 1800, 1800, ये 0 गया, 180/4 है, 180/4 किया, डिवाइड करो 180/4, 4 4 जा 16 होता है, 2 बचेगा 20 और 4 5 जा 20 मतलब 45, तो टाइम कितना लगेगा 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा देयरफॉर 45 मिनट्स required to fill कितने बैग्स, 1800 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, ठीक है। तो 1800 बैग्स भरने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 45 मिनट, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कार विथ स्पीड 60 km/h takes 8 hours to travel the same distance सेम है मतलब कांस्टेंट है डिस्टेंस। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours, ठीक है, 7.5 घंटों में
आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है तो कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेंगी, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का रिलेशन आपको पता है, स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब 1/t। ठीक है, ये रिलेशन पता है हमें। तो पहले तो स्पीड को एस कंसीडर करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ कार बी यस, यस से डिनोट किया गया है, एंड टाइम टेकन बाय कार बी टी आवर। देखो यस यहाँ पे आप लिख सकते किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना है, और यहाँ पे आएगा टी आवर, मतलब टाइम टी से डिनोट कर। तो पहले आएगा यस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी ले लो, के आएगा कांस्टेंट और ये टी। तो के क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, यस टी इधर कर दो, तो यस इंटू टी इज इक्वल्स टू के, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको ऐसे बोला गया है, पहले क्या बोला है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, टाइम है 8 आवर। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन स्पीड इज इक्वल्स टू, कितना है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है, और टाइम कितना लग रहा है वहाँ पे 8 आवर। ये स्पीड है, 5 नहीं है, ध्यान में रखना, स्पीड यस से डिनोट किया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यस की वैल्यू है 60 इंटू टाइम की वैल्यू है 8, कितना होगा, के की वैल्यू 6 8 48 होता है, और ये 0, मतलब के इज इक्वल्स टू 480। ये वैल्यू हमें मिल गई। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट के इज इक्वल्स टू 480 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में करेंगे तो क्या होगा, यस टी इज इक्वल्स टू 480, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना होता है कि यहाँ पे ऐसे बोला है कि स्पीड निकालना है आपको, पहले तो 7 आवर एंड 7.5 आवर, मतलब कि 7 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे दिया है व्हेन t इज इक्वल्स टू 7.5 आवर, ये दिया है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, यस कितना होता है, ये यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब देखो ये 7.5 आवर का क्या फंडा है, 7 + 1/2, 7 2 का कितना होता है 14, 14 + 1/2 कितना हो रहा है 15/2। तो टाइम कितना रहेगा ये 15/2 आवर, ये वाला। तो ये पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट t इज इक्वल्स टू 15/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में करेंगे तो क्या होगा, यस जैसे का वैसे ही रहेगा, टाइम की जगह पे आएगा 15/2। ये देखो ये यस है, हाँ ध्यान में रखना, ये यस थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, तो यस, और ये 15/2 कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे कितना है 480, तो यस इक्वल्स टू क्या मिलेगा 480 इंटू 2, और नीचे आएगा 15। अब ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं क्या, चेक करो, 5 से होते हैं, 5 3 × 15, ये करो 5 9 × 45 होता है, 3 बचेंगे मतलब 30, और 5 6 × 30, 96 आ गए। अब ये 3 से डिवाइड होता है क्या, 96 को करो, बिल्कुल होता है यार डायरेक्टली, 3 3 × 9, 3 2 × 6, 32, 32 इंटू 2 64। तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड कितनी आई 64 किलोमीटर पर आवर। ये नई स्पीड है, मतलब 7.5 घंटे में कितनी, 7.5 घंटे में पहुंचना है तो कितनी की स्पीड चाहिए कार की, 64 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बोला इंक्रीज इन द स्पीड, देयरफॉर इंक्रीज इन स्पीड मतलब क्या होता है, जो अभी नई स्पीड है उसमें से माइनस करना है पुरानी स्पीड। तो इंक्रीज इन स्पीड क्या करेंगे आप, ये 64 में से माइनस करेंगे 60, तो कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर क्या बोला था उसने, क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन में बोला था व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, देयरफॉर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड should be increased in if the same distance to be covered in some. Therefore increase in speed is
increase in speed of car is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना रहेगा? 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रॉब्लम है आपका कंप्लीट हो गया है और ये 7.3 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हुआ है। तो हमारा ये वेरिएशन यूनिट मैंने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आऊँगा। पुराने लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप पूरे देखो। प्लेलिस्ट अरेंज किया है क्लास 8 का इस साल, तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। बाकी स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।